हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेईई मेन 2025 22 जन का हम पेपर देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन इम्पटी इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है इस सेट में। ओके, ऑन सेट दिस। तो अपने पास एक सेट दे रखा है, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं कि सेट ए है, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, 1, 2 एंड 3। ओके, अब इस क्वेश्चन में बताना है कितने नंबर ऑफ नॉन इम्पटी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, एक तो कन्वेंशनल, उसके बाद एक शॉर्टकट है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि अपना कन्वेंशनल तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। तो अगर मैं एक रिलेशन R1 डिफाइन करूं जो कि इक्विवेलेंस होना चाहिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, वो रिलेशन जो कि सिमेट्रिक रिलेशन भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। इट मींस उस रिलेशन में A, B अगर हो तो B, A भी होना चाहिए, एंड A, A, B एंड जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो उनका ये पेयर होना चाहिए इस टाइप का। एंड अगर ए बी एंड बी सी प्रेजेंट हो तो उसमें क्या ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हो गया ट्रांजिटिव और ये हो गया रिफ्लेक्सिव एंड ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो ये तीनों रिलेशन, अगर ये तीनों रिलेशन बनते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर मैं R1 में बोलूं कि एक रिलेशन है जिसमें 1, 1 एंड ओके, तो अब इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर मैं इसी तरह R2 डिफाइन करूं जिसमें कि R1 तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो R1 मैं लिख देता हूं। R1 मीन्स ये सारे एलिमेंट इसमें हैं एंड, और हम क्या करेंगे कि पेयर ले लेते हैं 1, 2। तो 1, 2 का पेयर में बनाया, तो 1, 2 अगर प्रेजेंट है तो अगर उस रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है तो उसको क्या होना चाहिए, सिमेट्री भी होना चाहिए। तो अगर 1, 2 प्रेजेंट है तो 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्री। तो यहाँ पे 2, 1, तो ये अपना एक रिलेशन हो गया R2। सिमिलरली मैं अगर R3 डिफाइन करूं कि R3 एक रिलेशन जिसमें R1 तो होगा ही, और हमने 1 और 2 का पेयर बनाया है। अब इस बार हम क्या करते हैं, 2 और 3 का पेयर बनाते हैं। तो आप अगर 2, 3 लिख रहे हो तो 3, 2 भी आना चाहिए। सिमिलरली जो अपना फोर्थ रिलेशन R4 अगर मैं डिफाइन करूं तो R1 तो उसमें होगा ही, और हम क्या करेंगे इस बार 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1 एंड 3 का। सो 1, 3 एंड, सो ये भी एक हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी तक हमने टोटल 4 इक्विवेलेंस रिलेशन देख लिया है सेट ए से बनने वाले। एंड अगर मैं एक और रिलेशन R5 देखूं तो उसमें मैं एक काम करता हूं कि हम क्या किए, 1, 1 का कॉम्बिनेशन तो ले लिए, 1, 2 का एंड 2, 3 का। अब क्या करते हैं, हम 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे 1, 2 एंड 2, 3। तो अगर मैं R1 तो रहेगा ही 1, 2 एंड 2, 3 लेता हूं। अगर मैं 1, 2 एंड 2, 3 लिया, अब ये अगर इक्विवेलेंस रिलेशन इसको मुझे बनाना है तो 1, 2 अगर है तो 2, 1 भी आना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे ये देखो 2, 1, 2, 1 हो गया, और 2, 3 है तो 3, 2 भी आना चाहिए, 3, 2। ओके, अब ये देखो 1, 2 एंड 2, 3 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1, 3 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हो गया 1, 3। और अगर 1, 3 आ गया तो इसको सिमेट्री बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 3, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये होगा 3, 1। अब आप इसको ध्यान से देखो तो सारे कॉम्बिनेशन आ गए, 1, 2 का भी, 2, 3 का भी, 3, 1 का भी, 1, 3 का भी। ओके, तो ये हो गया अपना फिफ्थ रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमारे पास ये पता चला कि टोटल 5 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे जो कि सेट ए से बनेंगे। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड,
इज आवर करेक्ट आंसर। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे करना था। विद इन 5 to 10 सेकेंड हमारे पास एक सेट दे रखा था जो कि था सेट ए, जिसमें एलिमेंट थे 1 2 एंड 3। तो इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने के सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, हम पहले 1 लिखेंगे, ओके 1, उसके बाद 1। अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम लिखना होता है फिर, ओके। अब इन दोनों का आप सम लिखोगे यहाँ पे, तो इनका सम 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये जहां से इंड हो रहा है, ओके, अब ये जहां से इंड हो रहा है वहीं से हम फिर स्टार्ट करेंगे। कितना, ये कितना रो बनाएंगे हम, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ओके। तो एलिमेंट 3 है तो हम 3 रो बनाएंगे। तो फर्स्ट रो तो 1, सेकेंड रो 1 2, एंड जब सेकेंड रो जहां से इंड हो रहा है वहीं से हम थर्ड रो का स्टार्टिंग करेंगे, तो ये हो गया 2। अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 3, ओके। अब क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म आएगा, अब इन दोनों का सम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 5। तो 3 एलिमेंट है तो 3 रो बना दिए हम, ओके। अगर 4 एलिमेंट होता तो हम कहां से इसको स्टार्ट करते, हम स्टार्ट करते 5 से, और 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7, एंड 3 + 7 10, एंड 10 + 5 ये हो गया 50। अगर 4 एलिमेंट होता सेट ए में तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर 5 एलिमेंट होता तो हम जो 5th रो है अपना वो 15 से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपने पास थर्ड रो है, सॉरी 3 एलिमेंट है, तो थर्ड रो तक ही हम इसको ले जाएंगे, और जो थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट होगा वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है इसका वो क्या है 5, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि सेट ए से बनेगा वो क्या हो जाएगा 5, ओके। तो हमने दोनों तरीके से देख लिया, एक तो अपना कन्वेंशनल जो कि ऐसे होगा, और जो दूसरा था जो कि एग्जाम में आपको करना था विद इन 5 to 10 सेकेंड में आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना आ जाएगा 5, ओके। तो आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।